व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, मैथ्स का। ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो हम लिख लेते हैं मैथ्स एक्सरसाइज 5.1। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप आगे 10th के बाद अगर मैथ लेते हैं तो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी भी इसका योगदान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानना चाहिए कि ये चैप्टर किस प्रकार का है। ठीक है, अगर ये आपको पता लग गया कि मतलब इसमें किस तरह का है और क्या क्या हमको इसके बारे में जानना है, क्या क्या ज़रूरी है, आगे जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और क्या क्या उसमें उपयोग होगा, यूज़ होगा। ठीक है, तो वो अगर आप जान जाते हैं, अगर इस चैप्टर के बारे में समझ जाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। जैसे कोई अचानक व्यक्ति आया, अब कोई अचानक व्यक्ति आया मेरे पास, अब ये हम नहीं जान रहे कि वो व्यक्ति कैसा है, किस टाइप का है, तो कैसे पता लगेगा? तो हम उससे दोस्ती करेंगे। ठीक है, तो उससे दोस्ती करेंगे तो दोस्ती के माध्यम से हमको पता लग जाएगा कि वो जो आदमी है किस तरह का है। ठीक है, उसकी विशेषताओं को हम जान सकते हैं, उसके चारित्रिक को हम जान सकते हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो ये हम जान सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्ती नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको पता नहीं लगेगा कि मतलब किस तरह का आदमी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है इसको जानने के लिए सबसे पहले इसको प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्या है तो हम समझते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। ठीक है, 5.1 एनसीईआरटी किसी से आप बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर का क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। अब सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोला जाता है। तो अनुक्रम, तो अनुक्रम हम लिख दें इसका परिभाषा। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। ठीक है, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। अब देखिए जैसे कैसे, एक में फिर देखिए कितना जोड़ा, 2, 1, 3, 4। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसको एक नियम के तहत लिखा गया है कि मतलब इसको एक एक बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए 1, 3, 5 और 7 सीक्वेंस। मतलब क्या हो रहा है कि क्रमबद्ध बढ़ रहा है। ठीक है, एक सिस्टम से बढ़ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। क्रम मतलब जैसे बढ़ते क्रम हो गया, घटते क्रम हो गया, इस तरह से होता है ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम होता है। तो उसी तरह ये है। अब इसमें देखिए बढ़ रहा है, डायरेक्टली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, सब एक एक जुड़ रहा है। फिर इसमें देखिए 2 2 जुड़ रहा है, 1 में 2 जोड़ दिया 3, फिर 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 में 2 जोड़ दिया 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं श्रेणी। श्रेणी को बोला जाता है सीरीज़। क्या बोला जाता है? सीरीज़। अगर ये सब आपको पता नहीं रहेगा तो ये चैप्टर आपके माइंड से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज़। चैप्टर का आप बना लीजिए, लेकिन आगे आप पढ़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये समझते हैं। तो श्रेणी का इंग्लिश क्या होता है? सीरीज़ होता है, ये समझते हैं। किसी अनुक्रम के, अनुक्रम मतलब ये, ठीक है, किसी अनुक्रम के पदों को धन मतलब होता है प्लस, धनात्मक, धन पॉजिटिव नंबर जिसको बोलते हैं, पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। ठीक है, मतलब बोल रहा है ये कि ये जो अनुक्रम है इसको प्लस या माइनस में लिख देने पर, ठीक है, प्लस और माइनस में रूपांतरित कर देने पर उसके बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं श्रेणी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक लिए हैं, जैसे ये जो है ये अनुक्रम है, 1, 3, 5, 7, ये क्या है? अनुक्रम है, अनुक्रम। ठीक, अब ये हमारा अनुक्रम है। अब इसको हम प्लस में लिख दिए तो ये हमारा हो गया श्रेणी। क्या हो गया? श्रेणी हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस भी हम लिख सकते थे, 1, -3,
और -5 और -9, ये भी हमारा कहलाएगा क्या, श्रेणी। ठीक है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। तो धन चिन्ह या माइनस चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। ठीक है, प्लस या माइनस चिन्ह कर देने पर क्या बन जाता है, श्रेणी। किसको प्लस माइनस कर देने पर, अनुक्रम को। ये सब क्या, अनुक्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम भी रह सकता है। ये ऐसे भी रह सकता है जैसे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, इस तरह से अपन जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं श्रेणी। ये है श्रेणी, ये है श्रेणी, ये प्रोग्रेशन, इसका इंग्लिश क्या होता है, प्रोग्रेशन, श्रेणी का। अब इसमें देखिए, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधिनियम लिखा जाए। ठीक है, यदि अनुक्रम के पदों को, ये क्या है, अनुक्रम का पद है, अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, ये जो हमारा है, ये क्या हमारा अनुक्रम है। ये क्या है, अनुक्रम, ये अनुक्रम है। अब इसको हम विशेष प्रतिबंध से लिखते हैं। अब इसको अब देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि 3 का गुना हो रहा है। जैसे 1 को 3 से गुना किए 3, फिर 3 को 3 से गुना किए कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 9 को 3 से गुना किए कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये जो पद लिखा गया है, ये कैसा है कि मतलब 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज। ठीक है, तो इसको हम क्या करें कि विशेष प्रतिबंध से लिख रहे हैं, 3 का गुणज कर रहे हैं। ठीक है, 3 का क्या कर रहे हैं, गुणज कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे श्रेणी। क्या बोलेंगे, श्रेणी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको मक्खन हो गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो यहाँ तक फटाफट आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके बारे में और हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि श्रेणी के प्रकार। अब देखिए, श्रेणी जो होता है, ऐसे श्रेणी तो अनेक प्रकारों का होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो आपको पढ़ना 3 पढ़ना है। पहला जो होता है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और सेकंड होता है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट होता है हरात्मक श्रेणी, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर से एक बार, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसमें से मुख्य रूप से आपको 10th क्लास में पढ़ना है बस समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं AP, और इसको बोलते हैं GP, और इसको बोलते हैं HP। ठीक है, AP, GP, HP, आपको बस यही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में जब आप आगे जाइएगा तब ये पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी। सबसे पहले आप पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। निश्चित राशि को AP का सार्वंतर कहते हैं। इसे D से सूचित करते हैं। आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, इस तरह से। अब देखिए, सब में निश्चित राशि जुड़ रहा है या नहीं। देखिए, 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 2। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आया, 2। 9 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 2। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर 2 पद लेते हैं, ये पद पहला पद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, 2-2 पद हम लेके देख रहे हैं, तो कि दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम राशि क्या हो रहा है, घटने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको घटाने से सेम राशि प्राप्त हो रहा है, मतलब 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, AP, मतलब समांतर श्रेणी। अब घटाने के बाद जो आया है, जो राशि आया है, उसी को बोलते हैं क्या, सार्वांतर। क्या बोलते हैं, सार्वांतर। सार्वांतर मतलब क्या होता है, 2 पदों का अंतर को हम बोलते हैं सार्वांतर। ठीक है, जो 2 पदों में अंतर जो निकलेगा हमारा, वही क्या कहलाएगा, सार्वांतर। तो ये 2 पद हम लिए थे, 3 और 1। तो हम सार्वांतर कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट
सेकेंड जो पद होगा, सेकेंड वाला पद में पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर नहीं याद रहेगा तब को लिख लीजिए, सार्वधातुक अगर निकालने के लिए बोलेगा सार्वधातुक, तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले वाले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सार्वधातुक कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो d बराबर क्या होगा, 3 - 1 मतलब 2 हो गया। यहाँ भी अगर ये 2 पद लेते हैं तो 2 ही होगा, फिर यहाँ भी अगर 2 पद लेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको ये पता लग गया कि हम AP किसको बोलेंगे, मतलब सार्वधातुक श्रेणी किसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे, इसका बेसिक जो है, और हम एक मतलब इसका बेसिक एक और पार्ट डालेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम डालेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।